और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एआई ने बनाए हैं 16 नए वायरस और वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी इसमें देखने को मिली है। स्टैनफोर्ड की रिसर्च ने मेडिकल साइंस के नए रास्ते खोले हैं। एआई से बने वायरस सिर्फ बैक्टीरिया को करते हैं संक्रमित और नई तकनीक से इलाज की अब उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बायो वेपन का भी खतरा है। विशेषज्ञों ने एआई के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई है। एआई की ताकत बनी है वरदान भी, देखिए एआई की तरफ ताकत बन रही है वरदान भी, और संभावित खतरे की भी चेतावनी से लेकर जारी की गई है। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। प्रवीण जी, ये एआई तकनीक, क्योंकि देखिए इस वक्त लोग इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में इस नए वायरस को लेकर जो अब जानकारी दी जा रही है, जरा सर इसे विस्तार से समझाइए। इससे क्या फायदा होगा और एआई तकनीक का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए मैम, इसमें फायदा ये है कि ये वायरसेस को हम मॉडिफाई करके जो बैक्टीरिया दवाइयों को रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं और बीमारी कॉज कर रहे हैं, उन बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं और बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे वायरसेस को कभी कभी हम आगे जाके कैंसर के क्योर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर हम किसी भी चीज को इतना मॉडिफाई कर सकते हैं तो हम उसको बायो वेपन के केस में भी यूज कर सकते हैं और बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो कोरोना वायरस का एपिडेमिक पूरे दुनिया में हुआ था, वो भी एक ऐसे वायरस बनाने के प्रयोग को हाथ से बाहर निकलने के कारण हुआ था। इस बात की कोई पुष्टि तो नहीं है। अगर इंसान वायरस बना सकता है तो उसे ना सिर्फ फायदे के लिए नुकसान कर सकता है, पर पूरी मानवता पे खतरा भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए आजकल बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो दायरा है एआई के इस्तेमाल का वो बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है और कई खबरें ऐसे सामने आई है जहां इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी देखने को मिला है। इससे कैसे बचा जा सकता है प्रवीण जी? तो देखिए, इसमें पहली चीज है कि कोई भी रिसर्च है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि इंसान ने आज से 70 साल पहले एटम बम बनाया था और उसी समय में उसने उसका खतरा जापान में प्रयोग के बाद समझ लिया, तो उसने बम बनाने के उसके ऊपर बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी, रेगुलेट कर दिया। तो एआई से ऐसी कोई भी इजाद हो जो दुरुपयोग के केस में मानवता को खतरा कॉज करे, उसको स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होना चाहिए। सरकार के हाथ में उसकी बागडोर होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी एआई को फ्रीली अपने खुद के मंसूबों में या दूसरे देश पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन ये जो 16 नए वायरस हैं, ये क्या वाकई में लोगों के लिए खतरा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है मैम। अगर वायरस को आप म्यूटेशन कर दो तो हमारी बॉडी में जो वायरसेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी है, नए वायरस के अगेंस्ट तो होगी नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस एक नया वायरस था और लोगों में इम्यूनिटी नहीं थी। इसलिए कोरोना वायरस एक एंडेमिक की तरह पूरी दुनिया में फैलकर इतने लोगों को संक्रमित कर पाया। क्योंकि ये आर्टिफिशियल वायरसेस को हमारी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं फाइट कर पाएगी, इसलिए इस तरह के वायरसेस पूरी दुनिया में महामारी फैलाने का रिस्क भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण कुमार जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ। तो कुल मिलाकर देखिए ये 16 नए वायरस को लेकर जो खबर सामने आ रही है, जैसा कि देखिए डॉक्टर प्रवीण कुमार जो एक्सपर्ट हैं वो भी ये बता रहे थे कि ये वाकई में सेहत के लिए देखिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे बचने की भी उपाय हैं और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जहां थाईलैंड के स्कूल में भीषण गोलीबारी हुई, 7 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई।